श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल्याण का सुगमतम उपाय क्या है? इस कलयुग में राम जी की प्राप्ति का सुगम साधन क्या है? दोहावली में आज इसी रहस्य को पूज्य गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं, निज दूषण गुण राम के समुझे तुलसीदास, होए भलो कलिकाल हूँ उभय लोक अनयास। समस्त दोष स्वयं में जानते हुए, राम जी को गुणों की खान दया सिंधु जानते हुए, जो साधक बाबा कहता है प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, जो शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है, राम 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 इस प्रकार भाव और प्रीति से श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है, वह निश्चय ही इस कलिकाल में अपने इहलौकिक और पारलौकिक भोग और मोक्ष समस्त कामनाओं की पूर्ति बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर लेता है। अर्थात यदि आप और मैं अपनी सकल कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप और मैं अपनी भोग और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए केवल और केवल एक ही साधन है। जो दोष हैं वे स्वयं में देखने चाहिए और दोषों को दूर करने का सामर्थ्य केवल और केवल राम जी में है, क्योंकि वे क्षमावान हैं, दयावान हैं। इसलिए नित्य निरंतर राम जी के चरणों की शरण की ओर जाना चाहिए। आप और मैं शरणागत के भाव से राम जी को पुकारें तो निश्चय ही आपकी और मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कल्याण का सुगम उपाय यही है कि राम 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 जपते रहो और अपने समस्त काम बनाते रहो। बाबा कहते हैं, के तो ही लाग ही राम प्रिय, के तू प्रभु प्रिय होय, दुई में रुचे जो सुगम सो की वे तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं, जीव के कल्याण के केवल दो ही रास्ते हैं। दोनों में से जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको सुगम अर्थात सरल लगे, उसे पकड़ लो, उसी रास्ते पर चलो और अपने जीवन को सफल बना लो। ये दो रास्ते कौन से हैं? प्रथम राह दिखाते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, या तो आप राम जी को प्रिय लगने लगो, अपने आप को शरणागत बना दो, प्रभु का दास बना दो। राम जी अपने दास को अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। बाबा कहते हैं, पहला रास्ता तो ये है कि तो ही लागे राम प्रिय, या तो तुम्हें राम जी प्रिय लगने लगे, तुम राम जी से प्रेम करने लगो, तुम्हारी प्रीति रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए, अनन्य भाव से तुम केवल राम 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 का उच्चारण करने लग जाओ। या तो पहला रास्ता ये अपना लो, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी राह को पकड़कर निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। दूसरी क्या? तो बाबा कहते हैं कि तू प्रभु प्रिय होए, या तू प्रभु का प्यारा बन जाए। अब किसी का प्रेमी बनने के लिए क्या पात्रता है? बाबा कहते हैं, भगवान सबके अपराधों को नजरअंदाज कर देते हैं, दोषों की ओर दृष्टि नहीं करते। जो केवल शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो आप और मैं दूसरा राह जो सरल है, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लें, शरणागत के भाव से प्रभु को अपना स्वामी बनाकर, नाथ बनाकर, अपने को प्रभु का दास कहलाकर, दास भाव से प्रभु को पुकारना आरंभ कर दें, तो निश्चय ही तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा साधक पर हो जाएगी और उसका कल्याण हो जाएगा। समर्पण के भाव से, प्रभु के शरणागत के भाव से, प्रभु को अपना जानकर, अपने को प्रभु का जानकर, केवल और केवल उन्हीं के चरणों की शरण गहने के कारण निश्चय ही तुलसीदास जी कहते हैं साधक का कल्याण हो जाता है। आप और मैं भी विभीषण के समान, आप और मैं भी प्रभु को बार बार सुग्रीव के समान पुकारे शरणागत के भाव से, तो निश्चय ही आपके और मेरे भी कष्ट प्रभु दूर करेंगे। बाबा कहते हैं, तुलसी दुह में एक ही खेल छाड़ छल खेलू, के करू ममता राम सो के ममता पर हेलू। तुलसीदास जी कहते हैं, सब कुछ छोड़कर दोनों में से एक खेल खेल ले।
या तो केवल और केवल प्रभु राम जी से प्रेम कर उन्हीं के प्रति ममता को अपने हृदय में स्थान दे दे, या इस संसार के प्रति सर्वथा ममता का त्याग कर दे। किंतु बंधुवर, सर्वथा ममता का त्याग करना जीव के लिए कठिन है। इसलिए आप और मैं प्रभु को प्रेम से पुकारें, प्रभु के प्रति ममता का भाव रखें, प्रभु को अपना जाने। अपनेपन का भाव प्रभु से जोड़ने पर आपकी और मेरी ममता प्रभु से बनती जाएगी, और सहज में ही संसार से जो ममता है, संसार का जो मोह है, संसार के जो बंधन है, धीरे 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 स्वतः छूट जाएंगे। और कल्याण का वास्तविक मार्ग भी इस कलिकाल में यही है कि जब जिह्वा से आप और मैं राम 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 जपना आरंभ करेंगे, तो धीरे 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 इस मन में प्रभु के नाम के प्रति, प्रभु के स्वरूप के प्रति आप में और मुझ में प्रेम जागृत होगा। और वही प्रेम, जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो दूसरे का साथ स्वतः छूट जाता है। तो राम जी के नाम से, राम जी में प्रेम होने के कारण धीरे धीरे संसार आपको और मुझे बुरा लगने लगेगा। संसार से स्वतः आपका और मेरा साथ छूट जाएगा, साधना का मार्ग सहज बन जाएगा, निश्चय ही राम जी से प्रेम हो जाएगा, और संसार के जो बंधन है धीरे धीरे स्वयं कट जाएंगे, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रथम बात तो यही है कि बाबा की बात को मानकर आप और मैं जिह्वा से राम रटना आरंभ करें। जैसे ही आप और मैं राम रटना आरंभ करेंगे, आधा काम उसी समय खत्म बन गया, और आधा धीरे धीरे रटते 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 राम जी में प्रेम बनेगा, और बाकी बंधन राम जी की कृपा से स्वतः कट जाएंगे। अब ये राम जी की प्राप्ति सुगम होती कैसी है, इस उपाय को बतलाते हुए बाबा कह रहे हैं, निगम अगम साहिब सुगम राम सा चली चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सभे जग माह। जो हमारे स्वामी श्री राम जी हैं, उनके विषय में तो वेद भी नेति नेति कहकर ही काम चलाता है। उसके पास भी वे शब्द नहीं जो राम जी के स्वरूप का बखान कर सके। वे ही राम जी, जब जीव की सच्ची चाह बन जाती है, राम जी से सच्चा प्रेम हो जाता है, तो राम जी उसी प्रेम से बंधे बंधे साकार स्वरूप धारण करके जीव को उपलब्ध हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। जैसे जरा सी वर्षा होने पर जल और अन्न उग जाते हैं, मिल जाते हैं, जीव का भरण पोषण हो जाता है, उसी प्रकार हृदय में सच्ची चाह जागृत होने से, सच्चा प्रेम जागृत होने से जीव का कल्याण हो जाता है, और जीव को प्रभु की, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसका अविनाशी स्वरूप प्रकट हो जाता है। बाबा कहते हैं, सन्मुख आवत पथिक जो दीहे दाहिनो बाम, तो सो ही होत सु आपको तो ही तुलसी राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सामने आते हुए पथिक को आप जैसा हाथ दिखाते हैं, उसी के अनुरूप वो आपके दाएं या बाएं से अपना रास्ता बनाकर चला जाता है। जब किसी सड़क पर गाड़ी आदि चलाते हैं तो आप सब जानते हैं कि यदि आप दाहिना हाथ दिखाते हैं तो गाड़ी उधर से निकल जाती है, बाएं हाथ से इशारा करने पर गाड़ी उसी ओर से आपके पास से गुजर जाती है। राम जी को पाने का भी वैसे ही साधन है। या तो आप राम जी को जिस प्रकार भजते हैं, राम जी वैसे ही आपको मिल जाते हैं, या शरणागत के भाव से जब आप राम जी की शरण में चले जाते हैं तो राम जी शरणागत वत्सल हैं, शरणागत को निश्चय ही अपने अंग में भर लेते हैं, इसलिए शरण में आए हुए आपको स्वीकार कर लेते हैं। प्रथम अवस्था राम 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 कहकर आप राम जी को पुकारते रहें, और द्वितीय भाव की आप राम जी की शरण ले लें और कहते रहें, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं नहीं जानता मैं कैसे आप तक पहुँचूँ, किंतु आप निश्चय ही मुझ तक पहुँच सकते हैं। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराध को, मेरे दोषों को आप मेरे मालिक हैं, इसलिए आप ऐसे मालिक हैं जो अपने दास की अपराध को दृश्य नहीं करते, तो निश्चय ही आप मुझे अपना स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कहने भर से शरणागत में आपकी ऐसी शक्ति बन जाएगी, श्रद्धा बन जाएगी, शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारने के कारण। तुलसीदास जी कहते हैं, सुगम साधन है ये राम जी को पाने का, निश्चय ही आपको और मुझको भी राम जी मिल जाएंगे। इसलिए आप और मैं प्रभु की शरण गहकर श्रद्धा और विश्वास से राम 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 नित्य निरंतर जपते रहें और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएं, आपका और मेरा भी कल्याण हो जाए। इसलिए आप और मैं राम जी के नाम को जपें और प्रभुमय होने के लिए प्रयास करते रहें। जय श्री हरि,
जय जय श्री सीताराम।